जय श्री राम। सभी प्यारे प्यारे भक्तों को गाय वाले हनुमान जी की तरफ से बहुत बहुत शुभाशय। प्यारे भक्तों सावधान, तांडव मचने वाला है। शनि होंगे बकरी 27 जुलाई 2026 से 138 दिनों के लिए 11 दिसंबर 2026 तक क्या क्या फल होगा, कैसा तांडव होगा, आज की चर्चा इसी पे आधारित है। और क्या क्या फल तुला वालों को मिलेगा, क्योंकि तुला का सर्वाधिक योग्य कारक ग्रह है शनिदेव। और क्या फल देंगे शनिदेव इस समय के दौरान, इस 138 दिनों में क्या क्या फल होगा, उसकी विशेष चर्चा आज हम करने जा रहे हैं। प्यारे भक्तों, यह फल तुला लग्न और तुला राशि वालों के लिए है, क्योंकि इस वक्त शनिदेव तुला के छठे भाव यानी कि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। क्या फल होगा, क्या परिणाम देंगे शनिदेव, क्योंकि यहां पर क्या है, ये रोग, ऋण और शत्रु का घर है। लेकिन जब शनिदेव बकरी अवस्था में आएंगे उस समय एक घर पीछे यानी 5वें घर का भी फल प्राप्त होगा। और क्या प्रभाव होगा छठे घर का, क्योंकि यहाँ पे क्या तांडव होगा शनिदेव का। शनिदेव इस दौरान क्या परिणाम देंगे, रोग हटेगा, ऋण भी हटेगा, धन की प्राप्ति होगी और दुश्मनों के ऊपर प्रचंड प्रहार होगा शनिदेव का। दौड़ा दौड़ा के पीटेंगे शनिदेव तुला वालों के शत्रुओं को। तो तुला वालों के शत्रुओं के लिए बहुत बड़ी जबरदस्त खबर है कि सचेत रहे, तुला वालों को तंग ना करें। जिसने भी तुला वालों को तंग किया उसकी खैर नहीं है। शनिदेव जो अपना प्रहार इस वक्त करेंगे। शनिदेव 2 घरों का फल देंगे तुला वालों को। तुला के छठे घर का फल तो मिलेगा मिलेगा, रोग, ऋण, शत्रु, कंपटीशन और आपके पुराने से पुराने कर्जे और आपका कोर्ट कचहरी का मसला, यह भी सॉल्व होगा। आपके ऊपर कोई मुकदमा चल रहा है, उस मुकदमे में भी आपकी जीत होगी। आप कंपटीशन दे रहे हैं तो कंपटीशन में भी आप पारंगत होंगे, आपका कंपटीशन सक्सेसफुल होगा। आप जॉब भी पाएंगे, नई जॉब अगर नहीं है आपके पास तो जॉब भी आपको मिलने के आसार हैं। यह भाव जो है आपका नौकरी का भी है, तो नौकरी के भी प्रबल योग बनेंगे। और पंचम घर का शिक्षा, संतान, एजुकेशन, पार्टनरशिप और आपका व्यापार, इन तमाम चीजों के लिए भी यह शनिदेव कारक बनेंगे। यहां तक कि आपके प्रेम संबंध, इनमें भी शनिदेव की कृपा से आपके संबंधों में अच्छाई होगी, सुदृढ़ता आएगी और आप जो है लाभ प्राप्त करोगे। बच्चे एजुकेशन में जो है अच्छे अंक प्राप्त करके जो है आगे बढ़ेंगे। आगे स्कूल में एडमिशन जो है उनका होना होगा, तो वहां भी अच्छे स्कूलों में एडमिशन होगा और अपनी पढ़ाई का जो है वो विशेष ध्यान रखेंगे। प्यारे भक्तों, संतान की प्राप्ति का भी इंडिकेशन है। अगर आपको संतान नहीं है तो संतान भी शनिदेव की कृपा से आपको मिलेगी। आपके पार्टनर जो है आपके साथ बहुत अच्छा बर्ताव करेंगे। शनि की कृपा से आपका व्यापार आगे बढ़ेगा, 7वें आसमान पर आप जाओगे, यहां तक कि आपकी उन्नति के रास्ते खुलेंगे। प्यारे भक्तों, इस दौरान शनिदेव की तीसरी नजर आपके अष्टम घर पे पड़ेगी। अचानक धन संपदा का योग बनेगा। पैतृक धन संपदा भी मिल सकती है, बीमा संपत्ति भी मिल सकती है और आपका पुराना किया हुआ इन्वेस्टमेंट वो भी आपको सफल करा सकता है। आपको अचानक धन लाभ की स्थिति आएगी। आपके रिसर्च के काम अगर हैं तो उसमें भी सफलता मिलेगी। आप ज्योतिष है या गूढ़ विद्याओं में जो है रुचि रखते हैं तो वहां पे भी आपको अजब गजब सफलता मिलने के संकेत है। यहां तक कि आपकी सफलता आगे आएगी और आप समाज में जो है एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में माने जाओगे। प्यारे भक्तों, अगर आपकी संपत्ति विवाद की स्थिति है तो वहां पर भी आपकी सफलता आपको प्राप्त होगी। आपको आपकी पैतृक संपत्ति भी प्राप्त होगी। ये संकेत है इस समय शनिदेव के। और शनिदेव की जो है 7वीं नजर आपके विदेश के घर में पड़ती है, यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट, आपके व्यापार, आपका फॉरेन जाने का कोई टूर प्रोग्राम है या आप वहां व्यापार करते हैं तो उससे भी आपको बहुत लाभ प्राप्त होने के संकेत है। यहां तक कि शनिदेव आपके विदेश के वीजा से संबंधित हो या अन्य अनेक काम आपके हो सकते हैं, वहां से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। 7वीं दृष्टि जो है शनिदेव की, ये आपको लाभ प्राप्त करवाएगी। प्यारे भक्तों, शनिदेव की 10वीं दृष्टि आपके तृतीय घर पे पड़ती है, धनु राशि में पड़ती है। यहाँ पर क्या होगा, आपका पराक्रम जगाएंगे शनिदेव, क्योंकि क्या है
पराक्रम के मालिक हैं। शनिदेव जो है ज्ञान के, और शनिदेव जो है कर्मदाता, कर्म फल दाता है। कर्म जैसा करोगे उसी तरह का फल आपको प्राप्त होगा। शनिदेव कर्म पे विश्वास करते हैं, कर्म जैसा करोगे उसी तरह का शनिदेव आपको फल प्राप्त कराएंगे। आपने अच्छे कर्म किए होंगे पिछले जन्म में, इस जन्म में आपको बहुत अच्छे परिणाम शनिदेव की कृपा से मिलेंगे। वैसे तो हर एक की जो है राशि एक जैसे कईयों की मिलेगी, लेकिन फल अलग अलग मिलता है। एक ही राशि के करोड़ों जातक है, सबको एक जैसा नहीं, क्योंकि प्रारब्ध में आपने जो कर्म किया होगा शनि उसी के हिसाब से आपको फल देते हैं। शनि एक ऐसा ग्रह है जो आपके कर्मों के आधार पर फल देता है। शनि कभी भी अपनी मर्जी से फल नहीं देता, जैसे जैसे आपने काम किया उसी हिसाब से फल आपको प्राप्त होंगे। और ये पंचम घर उसी का कारक है। पंचम घर क्या है? अचानक धन संपदा का घर है, लॉटरी सट्टा और स्टॉक मार्केट का घर है। यहां से आपको अचानक करोड़ों रुपया, अरबों रुपया और खरबों रुपया मिल सकता है। जिन जातकों ने पिछले दिन में बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा दान दिया, बहुत संतों की सेवा की, गौ माताओं की सेवा की, उनको क्या फल मिलता है? उन्हीं को तो ये लाखों करोड़ों अरबों की दौलत मिलती है। हर एक को क्यों नहीं प्राप्त होती? एक ही तुला राशि है और एक ही तुला लग्न है। इस तुला लग्न और तुला राशि के जातक जो है करोड़ों मिलेंगे। अनेक तो धक्के खा रहे हैं, अनेक रोड पे घूम रहे हैं, अनेक फिल्म स्टार बने हुए हैं, अनेक जो है बहुत बड़े व्यापारी बने हुए हैं, लेकिन राशि सबकी एक है, फल अनेक है। क्यों है? क्योंकि शनिदेव की कृपा से ये फल मिलते हैं। जैसा कर्म करोगे उसी तरह का शनि फल देगा। प्यारे भक्त, हमने फलों की चर्चा की। अभी हम आप बताते, शनि जब किसी की राशि में, किसी की चार्ट में, किसी की लग्न कुंडली में जब शनि का भ्रमण होता है, किस प्रकार से गोचर होता है और किस प्रकार से शनि ग्रह आपके लग्न चार्ट में बैठा हुआ है, अपनी कुंडली का विवेचन किसी ज्ञानवान ज्योतिषी से अवश्य कराएं, क्योंकि ये गोचर का फल हम आपको दिखा रहे हैं, ये आपकी लग्न कुंडली का फल नहीं है। लग्न कुंडली का फल आपका डीएनए, आपकी लग्न चार्ट है, आपका जो होरा, आपका होरा चार्ट, आपका ज्योतिष के हैं, उन तमाम चार्टों को देख करके जो है अनुमान लगाया जाता है कि क्या क्या फल आपको प्राप्त होंगे। आपके जीवन में ज्योतिषीय सूत्रों के आधार पे आपको क्या फल प्राप्त करेंगे। यहां तक कि शनिदेव क्या देंगे आपको, शनि किस भाव में किस तरह से बैठा है, क्या शनि आपके नीच के तो नहीं है, कहीं आपको दुष्परिणाम तो नहीं दे रहे? क्योंकि जब कोई भी ग्रह नीच का होता तो वो अच्छे फल नहीं देता। इसलिए आपने चार्ट को, अपने लग्न चार्ट को, अपने होरा चार्ट को आप किसी ज्योतिषीय परामर्श से उसका फल प्राप्त अवश्य करें। तो आज हम आपको गोचर के हिसाब से बता रहे हैं कि क्या गोचर इस वक्त होने जा रहा है। अद्भुत गोचर है शनिदेव का, क्योंकि शनि हर साल बदलते रहते हैं और 2.5 साल में अपनी राशि बदलते हैं। मीन राशि में आ रखे हैं और इस वक्त क्या फल आपको प्राप्त होने जा रहा है, क्योंकि मैंने बताया पंचम घर आपका शिक्षा, संतान, एजुकेशन का तो है ही, लाखों करोड़ों रुपए कमाने का भी है स्टॉक मार्केट से, शेयर मार्केट से। लेकिन जब ये पंचम घर का स्वामी आपका अच्छा होगा, जो ग्रह वहां बैठा हुआ है वो आपके लिए शुभ होगा, और उस पर किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है उसका भी फल परिणाम इसमें देखना पड़ता है। आपके लिए क्या योग कारक है, क्या नहीं है, उसके आधार पर आप इस फील्ड में पैसा लगाएं तो आपको लाभ की प्राप्ति होगी। प्यारे भक्तों, इस दौरान थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखें आप, क्योंकि पेट का शिकायतें हो सकती है थोड़ा बहुत, तो उसका विशेष करके योगा प्राणायाम एवं आपका हेल्थ आयुर्वेद का उपचार और जो दवाइयां आपको सूट होती है उन दवाइयों का उपयोग करके आप अपनी सेहत का ध्यान रखें। आपको बहुत बड़ी सफलता प्राप्त हो सकती है। आपके शत्रुओं पे शनिदेव की तिरछी नजर पड़ेगी और शनि जो है शत्रुओं को दौड़ा दौड़ा के भगाएंगे, आपसे दूर करेंगे। आपके तमाम कार्यों को सफल शनिदेव की कृपा से होना है। प्यारे भक्तों, आपको लाभ की प्राप्ति होगी, आपको मान सम्मान मिलेगा, आपके यश वैभव कीर्ति और सम्मान में होगी अजब गजब बढ़ोतरी और आपका बढ़ेगा कद। जिन प्यारे प्यारे भक्तों को हमारा वीडियो अच्छा लगता है या जो हमारे नए व्यूअर हैं वे प्लीज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्यारे प्यारे कमेंट जिस प्रकार से हमारे पुराने व्यूअर देते हैं आप भी उसी प्रकार से देने का कष्ट करें। यानी कि अपने इष्ट देवता का नाम, कुल देवता का नाम और जिस देवता को आप सबसे प्रिय मानते हैं उसका जयकारा हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर दें नए वाले व्यूअर।
तो ये फल तुला वालों के लिए जबरदस्त शनि का हो रहा है और आपके भाग्य में हो रहा जबरदस्त इजाफा। प्यारे भक्तों, शनिदेव का बहुत अच्छा परिणाम लेने के लिए आपने क्या करना है? आपने शनिदेव की उपासना करनी, तुला वालों को जरूर करनी चाहिए। हनुमान जी की और शनिदेव की उपासना आपके लिए अनिवार्य है, क्योंकि शनिदेव जो है आपके योग कारक ग्रह है। अगर शनि आपके नीच राशि में भी बैठे हुए हैं, मेष राशि में 1 नंबर जहां लिखा हुआ है, अगर वहां शनि विराजमान है तो नीच के फल देते हैं शनि। इस तरह अगर शनिदेव हो तो वहां पे बहुत सारा कष्ट आदमी को झेलना पड़ता है, जातक को झेलना पड़ता है। तो वहां पे शनि का तेल का दान आपको करना चाहिए। जिनका नीच का शनि नहीं है उनको दान नहीं करना चाहिए। दान किसको करना चाहिए? जिनका नीच राशि में शनिदेव विराजमान है। और आप दूसरा प्रयोग करें, आप जो है शनि के बीज मंत्रों का जप करा करें और दशरथ कृत शनि स्रोत का पाठ करा करें। इसके अलावा श्री हनुमान जी का हनुमान चालीसा का पाठ नित्य करें। आप जो है हनुमान जी की चालीसा, हनुमान चालीसा का पाठ रोज करते रहें तो आपको बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। जिन प्यारे प्यारे भक्तों को हमारे गाय वाले हनुमान जी प्रिय लगते हैं या जो हमारे गाय वाले हनुमान जी से जुड़ना चाहते हैं, बहुत अजब गजब और बड़े चमत्कारिक हनुमान जी हैं हमारे गाय वाले हनुमान जी, जिनकी कृपा से गाजियाबाद में जुम्बा कॉलोनी है। ये आनंद विहार के पीछे, दिल्ली के आनंद विहार सबसे लास्ट स्टेशन है दिल्ली का, उत्तर प्रदेश की तरफ। तो वहां पर एक जुम्बा कॉलोनी में 17 साल की लड़की जो है नीचे गिर गई थी, उसको जो है श्री हनुमान जी की कृपा से जीवन दान मिला। आज तक 1 मंजिल से आदमी नहीं बचता है, 17 साल की लड़की 5 मंजिल से गिर जाए, उसका जीवन बच जाए, तो ये सबसे बड़ा चमत्कार श्री गाय वाले हनुमान जी का है। आप भी हनुमान जी से जुड़ सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर आ रहे हैं, आप अपने कुंडली का विवेचन भी करा सकते हैं और गाय वाले हनुमान जी से भी जुड़ सकते हैं। जिनके ग्रह अनुकूल नहीं है, मैं दोबारा कहूंगा, आप योग्य ज्योतिषी से परामर्श जरूर लें और आप अपने ग्रहों का जो है उपाय करते रहे। गाय वाले हनुमान जी से जरूर जुड़े। आपके अगर ग्रहों में कमी है या आपके कार्यों में बंधन है, किसी प्रकार से आपके काम बंधे हुए हैं, आप व्यापारी है, काम नहीं चल रहा है, काम किसी ने कुछ भी तंत्र का प्रयोग कर दिया है, तो आप जो है अपने नाम से गाय वाले हनुमान जी के दिव्य स्थान उत्तराखंड में हवन पूजन करा सकते हैं। आपके बंधन कटेंगे और आपका कार्य आगे बढ़ता चला जाएगा, आप आगे बढ़ोगे। तो प्यारे भक्तों, आप जो है श्री गाय वाले हनुमान जी से जुड़ करके अपने कामों को बढ़ा सकते हैं। यह 2 वीडियो, एक वीडियो जो है चमत्कार का वीडियो है जो 17 साल की लड़की जो गिर गई थी, और एक वीडियो दूसरा है जिसमें एक फिल्म डायरेक्टर नीलेश मालिक है, जिनको 8 फिल्म अवार्ड श्री गाय वाले हनुमान जी की कृपा से मिले हैं। वह दोनों वीडियो हमारी इसी वीडियो की एंड स्क्रीन में लगे हुए हैं, आप इनको भी देखते जाइए। और हमारा दूसरा चैनल गाय वाले हनुमान है, उस पर भी आप जा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। इसी के साथ प्यारे भक्तों, जय श्री राम, जय हो गाय वाले हनुमान और जय हो शनि।